ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। श्रीमद् भागवत के जरासंध वध में वेदव्यास जी ने वेदांत की जटिल भाषा को सरल शब्दों में हमारे सामने रखा हुआ है, या जिसे कहते, जैसे आप राजयोग सूत्र में आपने देखा होगा ना कि उसमें जो 5 पंचक्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, तीसरा है राग और चौथा है द्वेष, पांचवा है अभिनिवेश। राग द्वेष की जो उत्पत्ति होती है अस्मिता क्लेश से होती है। अस्मिता का तात्पर्य है राजसी अहंकार, तामसी अहंकार, इगोइज्म। और इस राजसी तामसी अहंकार की उत्पत्ति होती है अज्ञान से, अविद्या से, कि जब व्यक्ति अपने आप को एक जन्मने मरने वाला मानता है तो उसमें एक अहंकार जो उत्पन्न होता है राजसी, उसके माध्यम से उसके मन में रागद्वेष उत्पन्न होता है। और उस रागद्वेष को समझाने के लिए जरासंध के रूप में दिया गया है, क्योंकि जरासंध जैसे आपने पहले देखा कि 17 बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया और 18वीं बार में उस अगर कहें जरासंध की भाषा में कि मेरे भय से उन्होंने मथुरा से फिर उन्होंने द्वारिका चले गए। और जरासंध का जो वध हुआ है वो भी एक सामान्य स्थिति में नहीं हुआ है। असुर राजा था, यानी कि जो अज्ञान से उत्पन्न जो बुद्धि होती है, मन होता है, उसकी 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियों ने 2 आधे आधे बालकों को जन्म दिया। 2 मांस के लोथड़े थे, पूर्ण बालक नहीं था। और उधर से एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, तो उसने कौतूहलवश, देखो क्या होता है, उसने दोनों टुकड़ों को पकड़ा और उसने जोड़ दिया उनको। जैसे उसने जोड़ा तो बालक जीवित हो उठा और वो एक पूर्ण बालक बन गया। और उसने उस बालक को उसके पिता को, राजा वो असुर था, उसको दे दिया। असुर बड़ा प्रसन्न हो गया और उसने उसका जो नामकरण भी ऐसी रखा है, जरा नाम की जो राक्षसी है जिसने जोड़ा है, संधि किया है, संधि का मतलब जोड़ना, तो मैं इसका नाम जरासंध रख देता हूं। और जरासंध एक महान प्रतापी राजा था। हजारों हाथियों के बराबर उसमें बल था। भगवान शिव की पूजा से या तपस्या से उसने वरदान भी प्राप्त कर लिया था कि मेरी मृत्यु सामान्य परिस्थिति में ना हो। और वही जरासंध अब यहां पर बाधा बन के आ गया है। ये जो जरासंध है ये राग और द्वेष का प्रतीक है। प्रत्येक जन्म में प्रत्येक व्यक्ति में ये जरासंध राग द्वेष के रूप में विद्यमान है, या कहीं सभी जीव में विद्यमान है। जन्म होने के बाद में कुछ समय के बाद में जैसे ही बालक को कुछ अपना कुछ होशो हवास आती है तो वो उस पर जरासंध आक्रमण करने लग जाता है, यानी कि उसके भीतर रागद्वेष उत्पन्न होने लग जाते हैं, जो कि उसके पिछले जन्म से विद्यमान थे। यानी कि जरा कि जन्म हुआ, जरासंध आगे बढ़ते गया, रागद्वेष बढ़ते गया और अंत में वृद्धावस्था होते होते उसकी मृत्यु हो गई। फिर जन्म हुआ तो पिछले जन्म की जो वृद्धावस्था थी वो फिर इस जन्म में आगे को और उसकी आरंभ हो जाती है, रागद्वेष आरंभ हो जाता है। इस रागद्वेष के कारण, और ये जो रागद्वेष है इसके कारण व्यक्ति के परिवार में अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं, देश में विपत्तियां आती हैं, उसके मन में विपत्तियां आती हैं, उसका जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं। जरा रागद्वेष, ये जो रागद्वेष है प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान तो है, क्योंकि जो उसके अहंकारिक दृष्टिकोण से उसको जो
रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई परिस्थिति हो, तो उससे आसक्ति हो जाती है, राग हो जाता है, मोह हो जाता कहें, उसे पाना चाहता है, वो उसे खोना नहीं चाहता है। लेकिन अगर किसी ने उसके बीच में बाधा डाल दी तो तुरंत ही उसके भीतर से द्वेष क्लेश भी उत्पन्न हो जाता है। जो जरासंध का दूसरा पक्ष है वो उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं, जुड़वा हैं ये। या जिससे उसका आसक्ति हुई है, राग हुआ है, अटैचमेंट है, या मोह कहें, हो सकता है कि कुछ ही समय में, कुछ दिनों के बाद में, कुछ वर्षों के बाद में जितना ज़्यादा उसने मोह किया था या आसक्ति की थी, उससे कहीं भयंकर उसके मन में उसके प्रति अरुचि हो जाती है, द्वेष हो जाता है, उसे वो मिटाना चाहता अपने मार्ग से। इसे कहते हैं जरासंध। और ये जरासंध ने, जैसे कि कथा में आएगा कि उसने 20,000 राजाओं को बंदी बनाया है। वो राजा जरासंध को अपना राजा नहीं मानना चाहते हैं, तो जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना दिया है और उनको बलि देना चाहता है भगवान शिव के लिए। और दूसरी ओर युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, जो पांचों पांडव हैं, वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तो राजसूय यज्ञ में भी एक महान बाधा है वो, क्योंकि वो युधिष्ठिर का भी कहना नहीं मानेगा। तो कथा कहती है भगवान कृष्ण द्वारिका में विराजमान थे, क्योंकि 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। 18वीं बार में भगवान ने द्वारिका महल का निर्माण किया और वहाँ चले गए, और उसी महल के भीतर में अपने सखा कहें, सलाहकार कहें, या अपने भक्त कहें, उद्धव के साथ में वो विराजमान बैठे हुए थे। तभी एक संदेशवाहक आया और कहने लगा, कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मनं जरासंध निरोधजम वयम त्वाम शरणम यामो भवभीता प्रदाग्धिगो। कि हे भगवान, मैं 20,000 राजाओं का संदेशवाहक बन के आया हूँ। उन्होंने हमें कहा, मुझे कहा है कि जरासंध हमारी बलि देना चाहता है, हम उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, अतः आप हमें इस विकट परिस्थिति से आपके अलावा कोई भी नहीं बचा सकता है। संदेशवाहक ने जब ऐसी कहा, उसी समय में नारद जी आ गए, वीणा बजाते हुए आए, और उन्होंने भी बैठ करके उन्होंने कहा कि हे भगवान, राजदूते ब्रुवत्ययम देवर्षिम परम द्युति बिभ्रत पिंग जटाभारम प्रादुरासीत यथा रवि। हे भगवान, मैं इंद्रप्रस्थ से आया हूँ, पांचों पांडवों का जो राज्य है, मैं वहाँ से आया हूँ, और पांचों पांडव धर्मराज के साथ मिलकर के, युधिष्ठिर के साथ मिलकर के राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, और उस राजसूय यज्ञ में आपकी सहायता बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना आपकी सहायता के वो राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। अतः आपको पांचों पांडवों ने आमंत्रित किया है आपको कि हमारे यज्ञ को आप संपन्न करा दीजिए, क्योंकि पांडव कृष्ण भगवान के सखा भी थे। महाभारत का युद्ध भी उन्होंने उनकी सहायता से युद्ध जीत लिया था, और उनकी जो पांचों पांडवों की जो माता थी कुंती, वह भगवान कृष्ण की बुआ भी लगती थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छी बात है, मैं पांडवों की पूरी सहायता करूंगा। उन्होंने उद्धव से पूछा कि क्या करना चाहिए। उद्धव ने कहा कि महाराज, अब इन 20,000 राजाओं को जो बंदी बनाए हैं, इनको मुक्त कराने के लिए और राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए जो एक महान और अंतिम बाधा है, वो है जरासंध, यानी राग द्वेष। इसका तो वध करना ही होगा, यानी मिटाना होगा। भक्त को अपने भीतर परम शांति प्राप्त करने के लिए, अपने भीतर की जो अनंत शक्तियां हैं उनका अनावरण करने के लिए राग द्वेष को तो मिटाना ही होगा धीरे धीरे। तो भगवान कृष्ण ने अपनी जो रानियां थीं 16,008,
उनके साथ में वो इंद्रप्रस्थ की ओर चले गए। वहाँ रह करके कुछ दिनों के बाद में उनके पास में अग्निदेव आए। उन्होंने कहा कि मेरे को अपच हुई है और मैं खांडवन को भस्म करना चाहता हूँ, लेकिन ये खांडवन में जब मैं लपटें निकालता हूँ तो जो यहाँ जो तक्षक रहता है उसका जो मित्र है इंद्र, वो वर्षा कर देते हैं और मेरी जो अपच है वैसी की रही है, वैसी की वैसी है, मेरी भूख नहीं खुल रही है। तो भगवान कृष्ण की सहायता से और अर्जुन की सहायता से उस खांडवन को अग्निदेव ने भस्म किया। अग्निदेव ने अर्जुन को बड़े अनेक प्रकार के अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, वो दिए। उस अग्नि में एक मई दानव था जो भगवान कृष्ण से कहने लगा कि मुझे आप बचा लीजिए। भगवान कृष्ण ने उस मई दानव को जब बचाया तो उन्होंने उपकार के बदले मई दानव ने इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के लिए अर्थात पांडवों के लिए एक भव्य अलौकिक महल का निर्माण करा दिया और उसी भव्य महल में ये सब बैठे हुए थे। कुछ दिनों के बाद में जब युधिष्ठिर ने धर्मराज ने कहा कि हे भगवान, मैं रासु यज्ञ करना चाहता हूँ जिसमें सभी देश के राजा महाराजा हमारे अधीन में आएंगे और जो नहीं आएगा तो उसके साथ में हमें युद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए हमें आपकी सहायता बहुत आवश्यक है। भगवान ने कहा कि मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा और इसमें एक जो मुख्य बाधा है वो जरासंध है और जरासंध को मार्ग से हटाने के लिए मैं पूरा अपना प्रयत्न भी करूंगा। भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों में एक अलौकिक और अद्भुत शक्ति का भी उनमें प्रवेश करा दिया कि जिससे कि वो जो जहाँ भी जाएं, जिन राजाओं से वो उनको चाहे मनाने जाएं या उनसे युद्ध करने जाएं, तो इनकी शक्ति महान बन जाए, ये प्रबल बन जाए। रासु यज्ञ की जब तैयारी हो रही थी, रासु यज्ञ में एक छत्र राज्य होता है, अनेक प्रकार के दान दिए जाते हैं भौतिक रूप से। बैठ करके एक बार धर्मराज ने कहा कि भगवान, जरासंध का वध कैसे होगा? भगवान ने कहा हम जाते हैं। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने और भीम ने, अर्जुन ने ब्राह्मण का भेष बनाया और जरासंध के महल में प्रवेश हुए, क्योंकि जरासंध एक दानी भी था। वो दान देना अपने आप में एक उससे बड़ा अभिमान था उसका कि मैं दान में कभी भी मना नहीं करता हूँ। जब ब्राह्मण का भेष रख करके वहाँ पहुँचे तो जरासंध से उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, हमको दान दीजिए, कुछ मांगते हैं आपसे। जरासंध पहचान गया, ये तो कृष्ण है, ये अर्जुन है और ये भीम है। कह भी दिया उसने कि तुम तीनों तो वो लगते हो, लेकिन अगर तुमने कहा है तुम ब्राह्मण के भेष में आए हुए हो तो ठीक है, जो मांगते हैं तुम मांग लो। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमसे हम मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने कहा ठीक है। अब छांटने की बारी आई तो जरासंध कहता है कि तू तो कृष्ण है, तेरे को तो मेरे डर से तू भाग गया था द्वारिका में। ये अर्जुन है, ये तो मेरे सामने एक बालक के समान है, ये क्या मुझसे युद्ध करेगा? हाँ, भीम में थोड़ा सा बल है, कहा जाता है कि इसमें 10,000 हाथियों का बल है इसमें, तो मैं भीम को छांट लेता हूँ और मेरे जो मलकत काठी के मैं भी ये मेरे समान ही है। अब जब मल्ल युद्ध आरंभ होने लग गया तो बहुत दिन हो गए, रात दिन उनका मल्ल युद्ध चल रहा है। न तो जरासंध परास्त होता है, न भीम परास्त होते हैं। अब कृष्ण सहायता के लिए नहीं आ सकते हैं, न अर्जुन आ सकते हैं, क्योंकि एक एक है ना, 1 by 1। अचानक भीम को उन्होंने क्या किया, उन्होंने जरासंध को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया, यानी कि उन्होंने जो चाल चली उनके उसमें जरासंध उनके वश में हो गया। अब लेकिन अगर वो हवा में उछाला तो है, लेकिन अब क्या किया जाए, इससे मारा कैसे जाए? भीम हताश भी हो गए।
निराश भी हो गए। उन्होंने एक कहें कि ये कातर दृष्टि से या कि सलाह की दृष्टि से भगवान कृष्ण की ओर देखा तिरछी आंख से। भगवान कृष्ण ने एक घास का तिनका उठाया जमीन से और वो तिनके को, जो खड़ा तिनका था, उसके 2 टुकड़े कर दिए और उसको अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। बस यही जो हिंट था भीम के लिए बहुत था। उन्होंने भीम को दोनों टांगों से पकड़ा और दोनों टांगों से पकड़ने के बाद में उसको चीर करके, जैसे जरासंध 2 अलग अलग 2 टुकड़े थे, वैसे 2 टुकड़े करके उसको अलग अलग दिशा में उसको दूर फेंक दिया। जरासंध का वध हो गया। 20 जो राजा थे वो मुक्त हो गए। रासु यज्ञ का जो मार्ग था वो आगे को खुल गया। इसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति में जो जरासंध, ये जो राग द्वेष विद्यमान है, ये सामान्य परिस्थिति में ये नहीं दूर होता है। इसको दूर करने के लिए हमें कृष्ण भगवान की सहायता चाहिए, अर्जुन की सहायता चाहिए और भीम की सहायता चाहिए। कृष्ण का तात्पर्य है ईश्वर शरणागति, भक्ति, कि सभी जीवों में एक ही ईश्वर विद्यमान है। राग द्वेष के बदले प्रेम, राग के बदले सभी से प्रेम और द्वेष के बदले सभी के प्रति उपेक्षा का भाव, वैराग्य का भाव। अर्जुन है कंट्रोल्ड माइंड, अर्थात मन पर नियंत्रण होना, कि राग द्वेष में उलझना नहीं है, बार बार चिंतन करना, विचार करना कि अनेक जन्म में तू राग द्वेष में उलझा हुआ है और फिर अनेक जन्म में तुझे अनेक प्रकार की विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी सामना करना पड़ रहा है। अपने जो सगे संबंधी हैं वो भी अनेक प्रकार के राग द्वेष में उलझे हुए हैं तेरे साथ में। और भीम है शुभ संकल्प शक्ति, अशुभ संकल्प शक्ति नहीं, शुभ संकल्प शक्ति। तन्मे मनः शुभ संकल्पमस्तु, कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं चित्त हूं, न मैं अहंकार हूं, न मैं राग द्वेष हो, न मैं लोभ मोह हो। न मुझ में राग है, न मुझ में लोभ है, न मुझ में मोह है, अपितु मैं चिदानंद रूप हो शिवोहम शिवोहम, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। मैं बादल नहीं हूं, मैं आकाश समान हूं, मैं सागर हूं, लहरें नहीं हूं, मैं सूरज हूं, बिंब नहीं हूं। तो जरासंध को मिटाने के लिए यह पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन राग है, कौन द्वेष है। इसके लिए उसे विवेक का सहारा लेना है, सत्संग का सहारा लेना है कि ये राग उत्पन्न हो रहा है। ये राग जो है ना, ये राग ही जो है फिर बाद में द्वेष का रूप ले लेगा। इसका जो दूसरा पहलू है, जुड़वा जो भाई है इसका, जुड़वा जो पार्ट है इसका, वो साथ में जुड़ जाएगा। राग द्वेष को समाप्त जल्दी भी नहीं किया जा सकता है, धीरे धीरे राग द्वेष समाप्त होगा और इसे समाप्त करने के लिए के बाद ही रासु यज्ञ संपन्न हो सकता है। वो तो भौतिक रासु यज्ञ था जो वहाँ धर्मराज ने किया था, कि माना इस जन्म में आपका एक छत्र राज्य हो गया, पूरे संसार में बहुत चीज़ों पर नियंत्रण हो चुका है भौतिक रूप से। लेकिन अगर राग द्वेष पर नियंत्रण नहीं हो पाया तो अगले जन्म में दूसरा भाग उत्पन्न हो जाएगा कि भाई इसको नियंत्रण में रखना है। यानी कि किसी भी जन्म में आप पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण नहीं बन सकते हो भौतिक रूप से, यानी कि अहंकारिक दृष्टि से। इसका जो रासु यज्ञ का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो है ये आंतरिक यात्रा, कि आत्मज्ञान पाने के लिए या परम शांति पाने के लिए, जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ने के लिए राग द्वेष को मिटाना आवश्यक है। और जो 20,000 जो राजा हैं वो पहले बताया है कि वो जो आत्मन की जो अनंत शक्तियां हैं, अहिंसा की शक्ति है महान, धैर्य की महान शक्ति है, बलवान है, क्षमा महाबलवान है, सरलता महान बलवान है, ये राजा के रूप में दिखाए हैं। और आत्मन की जो अनंत शक्तियां हैं जिससे 20,000
राजाओं के रूप में दिखाया है, वो भी आपके भीतर से धीरे धीरे मुक्त होने लग जाती हैं। यानी कि जीवात्मा व्यक्ति अपने भीतर, उसके हृदय में जो महान परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन बाहरी लोगों को अनुभव में नहीं आता है, लेकिन आपको ये अनुभव आता है कि मेरे भीतर कितना महान परिवर्तन हुआ है, जहाँ 20,000 जो राजा है वो मुक्त हो गए हैं।